सुप्रभात छात्रों, मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। तो आज हम अपनी कक्षा में पाठ 7 की पुनरावृत्ति करेंगे और उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। ठीक है, हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 7 की व्याख्या करी थी, है ना, जो कि एक बहुत ही मनोरंजक कहानी थी जिसने हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी सत्संगति के बारे में, यानी कि हमें अच्छी संगति के बारे में एक शिक्षा मिली थी। तो आज हम एक बार पुनः उस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं और फिर उसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। आइए अब एक बार फिर हम आपके पाठ 7 की सत्संगति की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहली अपनी कक्षा में पढ़ा था कि जो महर्षि वाल्मीकि थे वो अपने पापों के कारण एक राक्षस के रूप में, एक राक्षस के संगति में थे। ठीक है, यानी कि वो बुरे कर्म करते थे। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि पहले तुम पूछो तो सही कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो तब उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के पास गए और एक एक करके सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया। तो तब उन्हें पता चला कि मैं तो अकेला हूँ। फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप ही बताएं मैं क्या करूँ। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम भगवान की भक्ति करो और अच्छाई के मार्ग पर चलो। तो आज वो क्या है, आज वो अच्छाई के मार्ग पर चलकर एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए हम एक बार फिर आपके इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आइए आपके पाठ 7 को यानी कि सत्संगति को एक बार आपके पुस्तक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकारः नामकः दस्युर आसीत्। प्राचीन काल में, पुरा काले यानी कि प्राचीन काल में, काशी क्षेत्र काशी नगर के पास रत्नाकारः नामका दस्युर आसीत्, यानी कि रत्नाकार नाम का एक दस्यु रहता था, यानी कि एक राक्षस रहता था। सः वने स्थित्वा पथिकान् लुठन्ति स्म। वह जंगल में, सः वने वह जंगल में, स्थित्वा पथिकान् वह जंगल में आने जाने वाले, पथिकान यानी कि पथिक यानी कि जो यात्री रहते थे, यानी कि जो जंगल से आया जाया करते थे, उनको वह लुठंती यानी कि वह लूटता था। कौन? दस्युर नाम का राक्षस। या को अपि तस्य विरोधम करोति स्म रत्नाकारः तस्य हननम करोति स्म। यदि उसका, किसका? दस्युर का कोई भी विरोध करता था, ठीक है, करोति करता था, तो रत्नाकार उसे मार देता था। एकदः मुनिराजः नारदः तथा गच्छन् आसीत्। एक दिन मुनि नारद वहां आए। कहाँ आए? रत्नाकर के पास। रत्नाकरः तत्रागत्य है अवदत्। रत्नाकर ने वहां आकर कहा, भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति मह्यं ददातु। रत्नाकर ने वहां आकर कहा, भवतः आपके पार्श्वे पास, आपके पास, यथा किमपि जो भी है, अस्ति मह्यं ददातु वह मुझे दे दो। नो चेत अहम भवंतम मारयामि, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। ठीक है, रत्नाकर ने नारद जी से कहा कि आपके पास जो कुछ भी है आप वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। मुनिराजः नारदः अपृच्छत्। मुनिराज नारद ने फिर पूछा, भवान एतम पापम किमर्थम करोति, आप इतना पाप क्यों करते हैं? रत्नाकारः अवदत्। रत्नाकर ने कहा, अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोमि, मैं अपने परिवार के पोषण के लिए यह पाप करता हूँ। मुनिराजः पुनः अपृच्छत्। मुनिराज ने फिर पूछा, किं भवतः परिवारस्य सदस्यः एतस्मिन् पापकर्मणि भवता सह सन्ति। उन्होंने पूछा कि क्या आपके परिवार वाले आपके इस पाप कर्म में आपके साथ हैं?
किसने? जब रत्नाकर ने कहा कि मैं ये पाप अपने परिवार के पोषण के लिए करता हूँ, तब मुनिराज नारद ने फिर पूछा कि क्या आपके परिवार भी इस पाप कर्म में आपके साथ हैं? उन्होंने ये प्रश्न किया। किम ते अतस्य पापस्य फले अपि भवतः सहभागिना भविष्यन्ति? उन्होंने कहा कि क्या वे इन पापों के फल में आपका साथ देंगे? उन्होंने पूछा कि क्या वह इस पाप के फल में आपका साथ देंगे? रत्नाकर अवदत्। निश्चयन, रत्नाकर ने कहा, निश्चयन ते अपि मम अस्मन् पाप कर्मणि सहभागिना भविष्यति, यतेहि अहम एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। रत्नाकर ने कहा, निश्चयन ते अपि, क्यों नहीं, वे जरूर मेरे पापों के फल में, क्यों नहीं, वह जरूर मेरे पापों के फल में मेरा साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये काम तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। यतो ही अहम एतत् कर्म तेषां कृते एवं करोमि, क्योंकि यह काम तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। तदंतरम मुनिराजः नारदः रत्नाकरम अवदत्। तब मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा, भवान स्वपरिवार जननान पृष्ठवान आगच्छतु। आप अपने परिवार के लोगों से पूछकर आइए। रत्नाकर अवदत्, रत्नाकर ने कहा, भवान इतः पलायनम कर्तुम इच्छति वा? ओ, तो आप यहाँ से भागना चाहते हैं। इच्छति यानी कि चाहते हैं। रत्नाकर ने कहा कि यदि आप मुझसे ऐसे बोल रहे हैं तो क्या आप यहाँ से भागना चाहते हैं? नाहम मूर्खः, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मुनिराजः अकथयत्, मुनिराज ने कहा, अलम चिंत्या भवान माम वृक्षेण बध्वातु। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। भवान माम, आप मुझे, वृक्षेण बध्वातु, आप मुझे वृक्ष से बांध दीजिए। रत्नाकारः तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति। रत्नाकर ऐसा करके अपने घर गया और अपने पिता से पूछा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, किम भवान मम असीमन पाप कर्मणि मम सहभागी अस्ति। उसने अपने घर जाके अपने पिता से पूछा, क्या आप मेरे पाप में जो मैं पाप करता हूँ, क्या आप इसमें भागीदार बनेंगे? क्या आप मेरा इस पाप में साथ देंगे? पिता वदति, पिता ने कहा, अहम तु वृद्धः, मैं तो वृद्ध हूँ। अंधः च, मैं तो वृद्ध और अंधा हूँ। मम पालनम, मेरा पालन, तू भवतः कर्तव्य, मेरा पालन करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अहम भवतः पाप कर्मणि सहभागी न अस्मि, मैं तुम्हारे पाप में सहभागी नहीं बनूंगा। तदंतरम सः एकैकं स्वपत्नी स्वपुत्रम च तं प्रश्नम अब्रचत। उसके बाद उसने एक एक करके अपनी पत्नी पुत्र से प्रश्न पूछना शुरू किया। ठीक है, प्रश्न पूछा। सर्वे तथैव अकथयन्, सभी ने कहा कोऽपि रत्नाकारस्य पापकर्मणि सहभागी भवितुं न इच्छति स्म। कोई भी रत्नाकर के पाप कर्मों में सहभागी बनना नहीं चाहता था। एतत् दृष्ट्वा रत्नाकर स्तब्धः जातः। यह देखकर रत्नाकर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। स्तब्ध मतलब आश्चर्य हुआ। सा वनमागत्य मुनिराजस्य नारदस्य पादयोः आपतत्। उसके बाद है, वह जंगल में आकर मुनिराज नारद के चरणों में गिर पड़ा। आपतत मतलब गिर पड़ा। रत्नाकरः क्रंदन अकथयत्। रत्नाकर ने रोते हुए कहा। क्रंदन मतलब रोते हुए कहा।
अधुना अहम एकाकी अस्मि, मैं अब अकेला हूँ। मया अधुना किम करणीयम, मैं अब क्या करूँ। कृपया मम मार्गदर्शनम करोतु, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुनिराजः नारदः अकथयत भवान, मुनिराज नारद ने कहा कि आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। मुनिराज नारदः अकथयत, मुनिराज नारद ने कहा, भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। श्री राम स्मरतु, श्री राम का स्मरण कीजिए। तदंतरम, उसके बाद, सा एव दस्यु रत्नाकार, वह राक्षस यानी कि वह डाकू, वह राक्षस जो था, दस्यु जो था रत्नाकार, वो महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यात अभवत, वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से विश्वविख्यात हो गया, यानी कि वो विश्व में प्रसिद्ध हो गया। सः एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, इन्होंने ही रामायण की रचना की। आपने देखा कि जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो पहले पाप करते थे, है ना, वो पाप का कार्य करते थे। फिर उन्होंने, जब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम ये सब किसके लिए करते हो, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या कहा फिर कि तुम ये जाकर उनसे पूछो तो सही कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे। तब जो रत्नाकर थे उन्होंने घर जाके पूछा तो सभी ने मना कर दिया। तो तब उन्होंने नारद जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हो गया। तो तब जो नारद जी थे उन्होंने बताया कि आप श्री राम की भक्ति कीजिए। तो वह श्री राम की भक्ति कर करके वह अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े और वह विश्व में विख्यात हो गए, जिसे आज हम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। आगे है अथा उच्यते, इसलिए कहा गया है, कीटौ अपि सुमनः संगदारोहित सताम शिरः अश्मापि याति देवदत्वं महर्षि सुप्रतिष्ठितः। इसका अर्थ है, फूल की अच्छी संगति के कारण कीट भी ईश्वर के सिर पर जाता है। यानी कि जब फूल में अच्छी सुगंध होती है तो जो कीट है, जो कीड़ा है, वो भी भगवान के सिर तक जाता है। और बेजान पड़े पत्थर भी महात्माओं के द्वारा देव रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रसिद्धि पाते हैं। अब हम अपने पाठ 7 का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत में है आपका, कसिमन क्षेत्रे रत्नाकरः नामक दयस्सुर आसीत। तो वो कहाँ रहता था? काशी क्षेत्र में। तो आप लिखेंगे काशी क्षेत्रे रत्नाकरः कान लुठन्ति स्मः। तो ये क्या है? पथित कान, वह पथिकों को लूटता था। कस्य पोषणाय रत्नाकरः पाप कर्मम करोति, वो किसके लिए करता था? परिवारस्य। मुनिराजः नारदः रत्नाकरम कान प्रष्टुम कथयति। तो इसमें क्या आएगा? रत्नाकरम स्वपरिवार जननान। आगे है अगला, रत्नाकरः कस्य पाद्यौ अपतत। रत्नाकर किसके पैरों में गिरा? मुनि। पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, पहला है रत्नाकरः वने स्थित्वा किम करोति, वो क्या करता था वन में? रत्नाकरः वने स्थित्वा पतित कान लुठन्ति स्मः, वह वन में आने जाने वाले पथिकों को लूटता था। या को अपि तस्य विरोधम करोति स्मः, सा तस्य हनन करोति स्मः। ठीक है। अगला है आपका, मुनिराजः नारदः रत्नाकरम किम अप्रचत। तो आप इसमें लिखेंगे, मुनिराजः नारदः रत्नाकरम अपृच्छत भवन्तः एतं पापम किमर्थं करोति। अगला प्रश्न है, रत्नाकरः गृहं गत्वा स्वपरिवारं किम अपृच्छत। उसने घर जाके क्या पूछा? रत्नाकरः गृहं गत्वा स्वपरिवारम् अपृच्छत भवन्तं मम असीमन पाप कर्मणि मम सहभागी संति। अगला प्रश्न है, रत्नाकरः केन रूपेण विश्वविख्यात अभवत्। तो आप इसमें लिखेंगे, महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यातः अभवत्। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि कस्य ग्रंथस्य रचनां करोत्। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामायण ग्रंथस्य रचनां करोत्।
अगला है आपका प्रश्न निर्माण कृत। रत्नाकार पथितकार लुठन्ति स्मः, तो इसमें आप करेंगे रत्नाकार, रत्नाकरः कान लुठन्ति स्मः। अगला है अहम परिवारस्य पोषणाय एतत् पापम करोमि, तो इसमें आ जाएगा अहम कस्य पोषणाय एतम पापम करोमि। अगला है सह पाप कर्मिणि सहभागी अस्ति, स कस्मिन् सहभागी अस्ति। उसके बाद है श्री रामम स्मृतु, तो आप इसमें लिखेंगे किम स्मृतु। अश्मापि याति देवत्वम महाऋषि सुप्रतिष्ठति, तो आप इसमें लिखेंगे अश्मापि याति देवत्वम केम सुप्रतिष्ठते। आगे हम चलेंगे, आगे है हमारा प्रश्न 4 संस्कृत पदानाम मूल शब्दः विभक्ति वचनम चालिकत। पहला है रत्नाकरम, मूल शब्द आएगा इसका रत्नाकरः, विभक्ति आएगी द्वितीया और वचन आएगा एक वचन। दूसरा है कर्मिणी, मूल शब्द आएगा कर्मः, विभक्ति आएगी प्रथमा और द्वितीय और वचन आएगा हमारा बहुवचन। अगला है रचनाम, इसका आ जाएगा हमारा रचना, विभक्ति आएगी द्वितीया और वचन आएगा एक वचन। अगला है परिवारस्य, मूल शब्द आएगा परिवारः, विभक्ति आएगी षष्ठी और वचन आएगा एक वचनम। पोषणाय का आ जाएगा पोषणः, विभक्ति आएगी चतुर्थी और वचन आएगा एक वचन। दस्य हुआ तो इसका आ जाएगा दस्यौ, विभक्ति आएगी प्रथमा, वचन आएगा एक वचन। पादौ, यह है पादः, इसमें आएगा षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति और वचन आएगा द्विवचन। सहभागिनी सहभागिनः, तो इसका आ जाएगा सहभागी, विभक्ति आएगी प्रथमा और वचन आएगा बहुवचन। अगला है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं कृत्वा हिंदी भाषायां अर्थम लिखित। ठीक है, तो आपको एक श्लोक दिया गया है, आप उसका अन्वय करेंगे, यानी कि आप उसको पहले पूर्ण करेंगे, उसके बाद आप उसमें उसकी हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो कीटः डैश सुमनः, तो आप इसमें लिखेंगे अपि, कीटः अपि सुमनः संगातः, आगे लिखेंगे उसमें सताम शिरः, सताम शिरः आरोहति, अश्मापि, आगे लिखेंगे देवत्वम, उसके बाद आएगा सुप्रतिष्ठः महाभिदः और उसमें लास्ट में आ जाएगा आपका याति। इसका हिंदी अर्थ आप लिखेंगे कीड़ा भी पुष्प के साथ रहने के कारण ईश्वर के सर पर जाता है, पत्थर भी महात्माओं के द्वारा स्थापित होने के कारण देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका पाठ 7 का अभ्यास कार्य हम पूर्ण कर चुके हैं।